कंक्रीट के जंगल कराची में एक गली को रियासती मदीना मॉडल स्ट्रीट का नाम देकर खूबसूरत रंगों में ढाल दिया गया है। कोरंगी की स्ट्रीट में खूबसूरत पौधों और सफाई सुथराई का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है। इस स्ट्रीट को मदीना स्ट्रीट क्यों कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपको लेकर आए हैं रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट कोरंगी कराची में। हर घर के बाहर डस्टबिन मेंशन किए गए हैं, हर घर के बाहर मुख्तलिफ पौधे लगाए गए हैं। आइए रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम सर? मोहम्मद साजिद। अच्छा साजिद भाई, बताइएगा कि ये किस तरह आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह एक खूबसूरत गली मुतारफ़ करवाई है रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं कोरंगी के किसी इलाके में खड़ा हूँ। बिल्कुल जी, इसी तरह ही है। तकरीबन पाकिस्तान ने हमें इस तरह मोटिवेट किया कि आप लोगों ने ना थोड़ा सा मिलजुल के इस तरह से काम करना है। उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया, हमने उनके साथ मिल के ये सारा इनिशिएटिव लिया। गलियों में कलर किए, कलर के बाद प्लांटेशन की। इसके अलावा हम लोगों ने आपस में मिल के जो है ना फजर कैंपेन रखी है। फजर के अंदर ये होता है कि हम सब लोग उठते हैं सुबह में, हमारे 10 फजर फाइटर हैं जो सुबह में सब आस पड़ोस के लोगों को उठाते हैं। उसके बाद जो है ना हम सारे नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम 10 से 15 मिनट की ना एक्सरसाइज क्लासेस रखते हैं। इसके अलावा महीने में हम एक दस्तरखान लगाते हैं गली के अंदर। दस्तरखान में ये होता है तमाम लोग जो अपने घरों से एक डिश जो भी उनके घर में बना होता है वो लेके आते हैं और एक साथ बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। महीने हफ्ते के अंदर एक दफ़ा जो है ना हम उसकी साइंस की क्लासेस लेते हैं। उसके अलावा लेडीज़ के लिए हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है कि महीने के अंदर एक दफ़ा जो है ना हम उनकी गैदरिंग करवाते हैं। उनके अंदर जो है ना मोटिवेशन क्लासेस वगैरह रखवाते हैं, गेम्स रखवाते हैं, कैरम्स हैं। उसके अलावा आप टेनिस रख लें। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। गली को उस कोने से लेके इस कोने तक लोग करते हैं ताकि लेडीज़ के अलावा कोई और इन्वॉल्व ना हो सके। अच्छा, ज़बरदस्त। कितने अरसे में ये तैयार हुई है? ये पिछले मतलब रोड कारपेटिंग होने के बाद तकरीबन पिछले 3 से 4 महीने लगे हमें इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये शहरों ने खुद अपने तौर पर सोचा था? आइडिया किसका था ये? तकरीबन पाकिस्तान के साथ मिलके सही तकरीबन पाकिस्तान ने हम लोगों के अंदर ये एक बात डाली, कायदाना सराय को पैदा किया कि भाई आप लोग कुछ कर सकते हो। तो ये कि उनकी डायरेक्शन के ऊपर हम सब एक साथ बैठे मिले। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यार क्या किया जाए। उसके साथ साथ करते हुए हमने घरों को कलर करवाया। इसी तरह हमने प्लांटेशन करवाई। और एक चीज़ मेन चीज़ ये है कि इसी तरह से जिस तरह ये घर बाहर से खूबसूरत लग रहे हैं, हमने लोगों के अंदर भी अखलाकियात पैदा की कि आपस में बैठें ताकि एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो हमको पता चलेगा एक दूसरे के क्या मसाइल हैं। एक दूसरे के मतलब दुख दर्द को आप समझें, कोई मसले मसाइल हों तो उसको हल करें। तो यही हमारी सोच है। चलें, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ। पहले साथ साथ मैं ऑडियंस को स्ट्रीट भी विज़िट करवाता हूँ और साथ शहरों से भी बात करते हैं। गमले बड़े खूबसूरत अंदाज में मेंशन किए गए हैं हर घर के बाहर, और इस तरह ये छोटे गमले हैं, इसी तरह फिर उसके बाद ये बड़े गमले हैं। मुख्तलिफ जो डस्टबिन हैं वो भी घर के बाहर रखे गए हैं, जैसे वो सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये बड़ा मुश्किल होता है साजिद भाई, हमारे यहाँ हम सारे जो मोहल्लेदार हैं या जो कौम है वो यकजा एक चीज़ पर मुत्फिक हो जाए। तो आपने इस सारी गली को कैसे मुत्फिक किया कि सारे लोग अपने घर के बाहर पेंट करवाएं? बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो बहुत परेशानी थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा लोगों ने देखा कि बिल्कुल काम हो रहा है। कैसा लग रहा है अब आपको? माशाल्लाह आपका जो गली है, जो मोहल्ला है, वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, बड़ी अच्छी लुक दे रहा है। बहुत खूबसूरत है और इसके पीछे जो है बहुत लोगों की मेहनत है। दिन रात जाके ये और बहुत मेहनत की है लोगों ने। और हम जो है फ़हीम साहब का भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे कारपेटिंग की और सीवरेज की लाइन डाली। अच्छा, चलें जी। और तकरीबन पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गली को चार चांद लगा दिए। और ये आपको ये चमकती दमकती गली नज़र आ रही है, ये इन्हीं सब की तावन से हुआ है। अच्छा जी, ये सारे शहरी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का नाम। क्या कहेंगे, आपका इलाका, आपका मोहल्ला तो बड़ा खूबसूरत हो गया है, मॉडल स्ट्रीट आपने बना दी है। जी, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अगर आपने पहले इसका विजिट किया हो तो ये बिल्कुल ऐसा था जैसे गंदगी के ढेर यहाँ पर थे और ये पूरा जोड़ बना हुआ था। तो इसके ऊपर अहले इलाका ने इनिशिएटिव लिया, तकरीबन पाकिस्तान ने उनको मोटिवेट किया। पहले सब गए, मैंने फ़हीम खान के पास उनसे दरख्वास्त की। उन्होंने यहाँ पर सेवरेज की लाइनें डलवाई, उसके बाद रोड कारपेटिंग की और पानी की लाइन डलवाई। उसके बाद भी ये तकरीबन पाकिस्तान ने जो है ये तमाम जो आपको नज़र आ रहे हैं खूबसूरती के काम, ये सब उन्होंने अपने ज़ाती बजट से किए तकरीबन पाकिस्तान
में। अच्छा। तो इसके अंदर इलाके के लोगों का उनके साथ मुकम्मल ताउन था। रातों को जाग के इलाके के लोगों ने और तकरीबन पाकिस्तानी टीम ने मिलकर इस गुलशन को जो है सजाया है। अच्छा, माशाल्लाह। अभी और साजिद भाई कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आगे आप ले रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी स्टार्टिंग है तो इंशाल्लाह कोशिश है, बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है यहाँ, जैसे कि इस्लामिक क्लासेस होती हैं, साइंस की क्लासेस होती हैं, और बच्चों की एक्टिविटीज़ और मज़ीद लेके आनी है डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि बच्चे जब तक ये नई नस्ल हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होगी तो ये आने वाले वक्त में ये इस चीज़ को संभालेगी किस तरह। ये हमने एक अभी स्टार्ट लिया है कि हमने एक मिसाल पेश करी है ना, ताकि हमारे बच्चे जब बड़े हों तो इसको कैरी ऑन करें। और एक सबसे मेन जो मैसेज है वो ये है कि हमें देख के लोग सीखें। क्या कहेंगे दीगर जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए, चूँकि ऐसी मॉडल स्ट्रीट तो हर पाकिस्तान की हर गली को ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान वालों के लिए ये है कि हमारी पर्सनली ख्वाहिश है कि सिर्फ ये हमारी गली नहीं, ना कि कोरंगी ना कराची, पाकिस्तान की हर गली इस तरह की हो ताकि सारी दुनिया को ये पैगाम जाए कि यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत रहती है। हम सबसे आला नबी की उम्मत है तो हम सबसे आला होने चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बड़े अच्छे बनाए जाते हैं, पब्लिक भी इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर जो कर सकती है करती है, लेकिन उसको बाद में मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप मेंटेन कैसे करेंगे? जैसे कि ये गमले, ये पौधे अभी जिस कदर खूबसूरत हैं, इनको खूबसूरत रखना है, इनको रहना है, तो मेंटेनेंस के लिए कोई आपने प्लान बनाया हुआ है? बिल्कुल इसी तरह है प्लान, ये एरिया मोहल्ला है सारा, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि हमारी गली इसी तरह शादोबाद रहे। और जिम्मेदारी इस तरह से लगाई है कि हर जो हमारे इलाका इत्तेहाद कमेटी के रुकन है उनको घर दे दिए गए हैं, उनके घर के आसपास के घर और 2 घर सामने के 5-5 घरों की जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपने उनको लुक आफ्टर करना है। सही। कि जैसे कि पौधों के हवाले से कि किसी के घर से पानी ना निकले, और बहुत सारे मामला हैं कि कोई परेशानी है, आपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने साथ अटैच रखना है। तो इसलिए एक हमारे चेन सिस्टम बना हुआ है, कहीं भी किसी भी कोने पर कोई मसला होता है तो वो हमारे तक बात पहुँच जाती है, तो हम उसके हल के लिए 24 आवर्स मौजूद हैं। कराची के रिहायशियों ने रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट बनाकर ये वाजे कर दिया है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जिलाए जाते। अपने मेज़बान ज़ोहेब मंशा को रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट कोरंगी कराची से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।